नमः संस्कृताय नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत आपका अपने YouTube चैनल समर्पण संस्कृत क्लासेस पर। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे और अपना अच्छे से जो पढ़ाई है वो अब कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में जैसा कि आप सभी ने थंबनेल देख ही लिया होगा, मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ अपना एक्सपीरियंस, मतलब जो केवीएस के अभी जैसे इंटरव्यू चल रहे हैं या किसी भी एग्जाम, मतलब कहीं पर भी चाहे पोस्ट हो, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर की हो या फिर जैसे पीजीटी में भी इंटरव्यू होते हैं बहुत सी जगह पर, या फिर आप केवीएस का लगा सकते हो या कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पर आपकी जो भर्ती है वो हो, तो आपको इंटरव्यू किस प्रकार से फेस करना है, क्या गलती आपको नहीं करनी है, क्या क्या आपको करके जाना है, वो सभी चीजें मैं आप सभी से शेयर करूंगी और मैं अपना इंटरव्यू भी शेयर करूंगी कि क्या क्या मुझसे पूछा गया था और जो है क्या क्या आपको करना है। तो मैंने जो अपना इंटरव्यू है वो दिया था बठिंडा के अंदर केवीएस स्कूल में कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पर भर्ती निकली हुई थी, वहां पर मैंने इंटरव्यू दिया था, लेकिन लगभग 1 महीना हो चुका है, अभी तक उसका फाइनल रिजल्ट जो है वो अभी तक नहीं आया है। सबसे पहले हम इंटरव्यू के बारे में डिस्कशन करते हैं कि इंटरव्यू में क्या कुछ पूछा जाता है और क्या करके आपको जाना है। तो सबसे पहले मैं यही बातें करूंगी कि आपको करके क्या जाना है। तो करने के लिए आपको सभी पहले तो आपको सभी पुस्तक जितनी भी है जैसे हमारी संस्कृत की, उन पुस्तकों के राइटर याद होने चाहिए, उनसे बाहर कुछ भी नहीं पूछते हैं। आप ज्यादा से ज्यादा यूजीसी नेट के अंदर जितनी पुस्तकें लगी हुई है वो आप जरूर कर लीजिए। उनके जो लेखक है, मतलब जो हमारे जैसे साहित्य में कवि है, जो हमारे गद्यकार है, जो भी है हमारे जैसे कालिदास की रचनाएं हैं, तो हमसे यही पूछा जाता है जैसे शिशुपाल वध किसने लिखी है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए, कौन सी रचना किस कवि की है, या फिर हमसे ये भी पूछा जा सकता है कि किस कवि ने कौन कौन सी रचना लिखी है और उनमें नाटक कौन से हैं, उनमें जो है जैसे कालिदास ने नाटक लिखे हैं, काव्य ग्रंथ लिखे हैं और खंड लिखे हैं, तो फिर ये कौन कौन से हैं। तो ये भी इतना ज्यादा वैसे डीपली नहीं पूछा जाता, लेकिन कालिदास के लिए पूछ लिया जाता है। और जैसे अब जैसे मैं आपसे पूछूं कि उत्तरामचरितम के रचयिता कौन है, फिर इनके आ जाते हैं मंगलाचरण। मंगलाचरण आपको सभी के आने चाहिए, चाहे आप असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम देने जा रहे हो, सॉरी इंटरव्यू देने जा रहे हो, या फिर आप कोई भी कॉन्ट्रेक्चुअल। मंगलाचरण आपको सभी के नहीं याद होते, तो कुछ एक बुक्स के जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम का पूछ लेते हैं, अभी तक जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, या फिर जैसे रघुवंशम का हर बार पूछा जाता है, या फिर जैसे लघु सिद्धांत कौमुदी का मंगलाचरण पूछ सकते हैं क्योंकि वो व्याकरणिक ग्रंथ है। तो ये सभी भी आपको आनी चाहिए, इनके मंगलाचरण आपको याद होने चाहिए। फिर इनके अंदर जैसे व्याकरण के कुछ टॉपिक है तो उनमें वो कुछ इंपॉर्टेंट सूत्र वगैरह भी पूछ सकते हैं, लेकिन ज्यादा डीपली जैसे कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पर है वो डीपली नहीं जाते हैं। वो सिर्फ ये पूछते हैं कि विभक्ति कौन सी लगा सकते हैं, या फिर इस कोई वाक्य बता देते हैं, उस वाक्य को आपको संस्कृत में ट्रांसलेट करना होता है। और पूछ सकते हैं कि अलंकार किसे कहते हैं, अलंकार के उदाहरण जैसे उपमा अलंकार, अनुप्रास अलंकार, या फिर आपसे छंद भी पूछे जा सकते हैं। तो आपको अलंकार और छंद भी आपको अच्छे से तैयार करने होंगे, सभी अलंकार याद करने होंगे। अलंकार के लक्षण की इतनी आवश्यकता नहीं है, लेकिन उदाहरण आपको आने ही आने चाहिए। और अधिकतर जो विद्यार्थी संस्कृत के हैं उनको तो मैं यही सजेस्ट करूंगी कि वो जो हमारे श्लोक है उनको गा करके ही याद रखें। अगर कोई आप असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी के लिए भी जा रहे हैं तो वो आपको सीधा यही बोलेंगे कि उच्चारण कीजिए श्लोक का, लेकिन क्या कीजिए, गायन के साथ कीजिए। ऐसे ही नहीं कर सकते हैं आप। सीधा आपको अगर करना है तो मतलब बहुत से, वो तो उनके ऊपर डिपेंड होता है, जो इंटरव्यू लेने वाले होते हैं बहुत से ऐसे भी होते हैं जो हमें ये बोल सकते हैं कि आप बिना गाए ही सुना दीजिए, हमें श्लोक सुनने से मतलब है। लेकिन बहुत से टीचर जो हमारे सामने बैठे होते हैं उनको गा करके सुनने का ही शौक होता है, या कुछ भी समझ लीजिए, गा करके ही उनको सुनना होता है। तो वो गा करके ही आप जब गाओगे तो वो सुनेंगे, अदरवाइज आपका जो क्वेश्चन है वो क्या कर देंगे, जो आपका जो नंबर बनना था उसको आप वो कैंसिल कर देंगे। इसके बाद जो है आपको अलंकार हो गए, छंद हो गए, ये सब आने चाहिए। माहेश्वर सूत्र आपको अच्छे से आना चाहिए व्याकरण के अंदर, क्योंकि माहेश्वर सूत्र तो आपसे, मतलब संस्कृत के विद्यार्थी है तो ये आशा की जा सकती है कि इस माहेश्वर सूत्र आपको आने ही आने चाहिए। उनमें ये भी पूछा जा सकता है कि स्वर कितने हैं, व्यंजन कितने हैं और प्रत्याहार कितने निर्माण किए जा सकते हैं। तो ये बेसिक बेसिक चीजें, जैसे लरी के बारे में पूछा जा सकता है कि क्या लरी दीर्घ होती है, ह्रस्व होती है, कुछ भी। और आपसे ये पूछा जा सकता है कि रामायण में कितने श्लोक थे, श्लोक है, भगवत गीता में कितने श्लोक है। संधि के बारे में पूछ सकते हैं, जैसे सुर प्लस इंद्र सुरेंद्र, तो उसके अंदर संधि कौन सी हुई है। कोई और एग्जांपल जैसे रमाधन ईश, इसमें कौन सी संधि हुई है। या फिर आपको विग्रह भी पूछ सकते, विच्छेद भी पूछ सकते हैं, जैसे सीधा आपसे पूछ लिया जाए कि सूर्य प्लस उदय, मतलब वैसे नहीं, सूर्योदय बोल करके आपसे ये पूछा जाए कि इसका विच्छेद कीजिए और इसमें संधि कौन सी है वो बताइए। तो ये सभी आपको आनी चाहिए। जैसे महर्षि शब्द है तो महर्षि का विच्छेद बताइए, और विच्छेद के बाद आपको इसमें संधि कौन सी हो रही है वो भी बतानी है। तो ये सब चीजें, छोटी छोटी चीजें पूछी जाती है जो आपका हमारा स्कूल लेवल पर इंटरव्यू होता है उसके अंदर। और मुझसे ये चीजें बठिंडा के अंदर पूछी गई थी, वही मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। इसके बाद अगर मतलब श्लोक गायन के लिए श्लोक आपको जरूर आना ही आना चाहिए। और जो असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं जो विद्यार्थी, या किसी और इंटरव्यू के लिए आप तैयार कर रहे हैं, तो आपको कहीं पर ऐसा भी होता है कि डेमो भी लिया जा सकता है, तो आपको डेमो की भी तैयारी अच्छे से करनी है। डेमो के लिए वो बोल सकते हैं अपनी तरफ से कुछ भी आप अपनी तरफ से तैयार करके जाइए, चाहे ग्रामर का टॉपिक हो, व्याकरण का हो, या फिर साहित्य से रिलेटेड, बुक से रिलेटेड कुछ भी हो, वो आप अपनी तरफ से तैयार कर सकते हैं। लेकिन वो बस आपका जो बोर्ड पर खड़ा करके आपका कॉन्फिडेंस ही चेक करते हैं कि आप पढ़ा सकते हो कि नहीं पढ़ा सकते हैं, और पढ़ाते हैं तो किस वे में पढ़ा रहे हो, क्या बच्चों को समझ में आ सकता है कि नहीं, तो वही चेक किया जाता है। बाकी आपको इसमें ज्यादा चिंता करने की नहीं होती है कि मुझे तो यहाँ पर पढ़ाना नहीं आता। सबसे मेन जो मोटिव होता है वो जो है कॉन्फिडेंस ही चेक
चेक करते हैं आपका आत्मविश्वास कितना है, आप बोल पा रहे हो कि नहीं पा रहे, वही चेक करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये सब चीजें गलती नहीं करके जानी है, आप सभी को ये सब चीजें आनी चाहिए। और एक और इम्पोर्टेंट बात जो मैं आपको बताना भूल गई, वो ये है कि आपको अपना परिचय संस्कृत के अंदर आना ही आना चाहिए। चाहे किसी से मर्जी लिखवाओ, चाहे आपके कोई गाइडलाइन है या फिर आपके संस्कृत के कोई अध्यापक है, कहीं पर भी कहीं से भी आप अपना परिचय संस्कृत में लिखवाइए, क्योंकि वो जाते ही आपको पहले ही सीधा वो अपने आपके बारे में ही पूछेंगे, बोलेंगे कि अपने बारे में कुछ बताइए, और संस्कृत में बताइए, हिंदी में, क्योंकि हिंदी वाले बता जाते हैं हमारी लैंग्वेज संस्कृत है, हमारी भाषा संस्कृत है, तो हमें बोलनी भी आनी चाहिए। इसलिए आपको अपना परिचय याद करना ही करना है। मुझे नहीं आता था, इसलिए मैंने नहीं बताया, क्योंकि मैंने उनको बोल दिया था कि सर मुझे जो है अपना परिचय संस्कृत में तैयार नहीं है, अभी मैं नहीं तैयारी करके गई थी इंटरव्यू के लिए, कुछ भी मैं वैसे ही देने चली गई थी। लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आप अपना परिचय संस्कृत में ही एक बार पहले आप 10 से 12 लाइन लिख लीजिए, और उनको फिर चाहे आप रट्टा मारिए या कुछ भी, अपना परिचय के लिए रट्टा लगाने की आवश्यकता ही नहीं होती है। तो आप उसको संस्कृत में लिख करके अपने पहले आप अपना नाम, उसके बाद आप अपना माता पिता का नाम, और फिर आप अपनी क्वालिफिकेशन बता सकते हैं, वो भी आपको संस्कृत में बतानी है। इससे जो है आपका इंटरव्यू जो है टीचर सोचेंगे कि आपको संस्कृत बहुत अच्छे लेवल की आती है, और आपको अपनी सारी क्वालिफिकेशन बतानी है। जैसे कि आपका सीटेट हुआ तो कब हुआ है, आपका अगर जेआरएफ नेट वगैरह है तो आपका कब हुआ है, ये सब चीजें आपको बतानी है। तो आई होप आप सभी समझ गए होंगे कि इंटरव्यू में क्या कुछ आपको तैयार करके जाना है। और जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी कॉलेज में अप्लाई करने के लिए इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, तो वो विद्यार्थी थोड़ा सा डीप लेवल पर जा करके भी पढ़ना है। जैसे किसी ने साहित्य ले रखा था, तो साहित्य में वो सीधा आपसे पूछेंगे कि कालिदास के बारे में मतलब कुछ बताइए, या फिर कालिदास की रचनाएं हैं उनका कोई मंगलाचरण, या फिर जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम है, तो उसके अंदर 4 श्लोक प्रसिद्ध है, आपने सुना ही होगा, चौथे अंक के अंदर 4 श्लोक, तो वो 4 श्लोक आपको आने चाहिए, वो 4 श्लोक आपसे पूछ सकते हैं। काव्य प्रकाश है, काव्य प्रकाश के अंदर लक्षण, प्रयोजन, साहित्य दर्पण के, ये सब चीजें आपसे पूछी जा सकती है। इसी प्रकार व्याकरण वालों से व्याकरण में थोड़ा डीप पूछा जा सकता है। तो ये सब आपको अच्छे से तैयार अपना करके जाना है। और बस यही डिस्कशन करना था मुझे आप सभी के साथ। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट, क्लास नहीं वीडियो, या फिर थोड़ी सी भी आपकी अगर हेल्प हुई हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद, बने रहे हमारे साथ इसी प्रकार से इसी चैनल पर।